इस्लाम पेश करने का मतलब ये नहीं है, इसे ज़रा गौर से सुनो, इस्लाम पेश करने का मतलब ये नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम के सामने जाकर भाई तो मुसलमान हो जा, भाई कलमा पढ़ ले, अल्लाह का सच्चा बंदा बन जा, प्यारे आका का गुलाम हकीकी बन जा, भाई जन्नत का मुस्तहिक बन जा। अगर मौका होगा तो एक रास्ता दीन पेश करने का ये भी है, एक रास्ता दीन पेश करने का ये भी है, और एक रास्ता दीन पेश करने का है जो इससे भी ज्यादा आसान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वो क्या है कि आप अपने इस्लामी आमाल पर अमल कर कर के दिखाओ, ये भी दावत है, ये भी तबलीग है। दुकान में मटेरियल रखे हैं, ये कंपनी का बोलकर पूछे तो तब बोलना भाई हमें मुसलमान झूठ नहीं बोलते, ये कंपनी का नहीं है, भाई हमें मुसलमान झूठ नहीं बोलते, ये कंपनी का, ये भी दावत है। ऑटो चला रहे हैं, यशनपुर को गए तो 150 रुपये पड़ता, क्या पक्का 150 रुपये पड़ता साहब, हमें मुसलमान ही, हमें मीटर में एडजस्टमेंट नहीं करते, ये भी दावत है। हजाम के दुकान में जाकर बैठे, हजाम पूछता है क्या करना, दाढ़ी मुंडाना है, नहीं हम मुसलमान हैं, दाढ़ी नहीं मुंडाते, ये भी दावत है। बजाज कंपनी का लोन का ऑफर आता है, मोबाइल में आता है, कुई 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 बोल के बात करती पटी, और हमारा नाम ले को बात करती, मिस्टर मुजम्मिल, तब बोलना कि भाई हम मुसलमान हैं, हम लोन लेते नहीं, ये भी दावत है। गैर मुस्लिमों के स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और कोई फंक्शन में हमारे बच्चों को प्रोग्राम पेश करने का ऑफर दिया जाता है, स्पीच का प्रोग्राम ले लो, नात का प्रोग्राम ले लो, जनगण मन का प्रोग्राम ले लो, भारत की फजीलत का उन्वान ले लो। जब अगर टीचर या हेडमिस या हेडमास्टर नाचने का प्रोग्राम पेश करती है तो उस वक्त कहना कि हम मुसलमान हैं, हम नाचते नहीं, ये भी दावत है। दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट दावत देना इस्लाम का, एक है आमाल पर अमल करके दावत देना। ये टोपियां हर वक्त पहनने वाले जो हमारे नौजवान भाई है ना, ये भी दावत पेश कर रहे हैं। पिनाने वाले नहीं, पहनने वाले। पिनाने वाले तो इस्लाम का चेहरा बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं, और सामने वाला जब टोपी पहन लेता है किसी के पिनाने से, वो गैर मुस्लिम रहता है तो वो क्या कहता है, मुसलमान रख को तुम्हें ये काम कर रही हो, इससे मेरे नबी की रूह को कितनी तकलीफ होगी। हज़रत सहाबा की अरवाह को कितनी तकलीफ होगी। आज तो कई गैर मुस्लिम ये कहते हैं मुसलमान हो को झूठ बोले, तू बोलते नहीं बोलते। कितनी हमारी बच्चियों को गैर मुस्लिम कॉलेजों के अंदर, अभी रिपोर्ट मेरे पास आई, एक गैर मुस्लिम टीचर ने एक मुसलमान बच्ची को कहा कि तू मुसलमान है, तेरे मजहब में पर्दा है, सारा मुल्क पर्दे के खिलाफ है, मैं सेकुलर हिंदू हूँ, तुझे कहता हूँ कि तू बुर्का पहन कर आ।
गैर मुस्लिम, मैं तेरा साथ देता हूं, तू बुरखे के हालत में आई और तुझे अगर कोई छेड़ता है, बाप होने की हैसियत से मेरे पास शिकायत लेकर आ। मैं उस टीचर का फोन नंबर मंगवाया हूं जिसने मुझे वाकया बयान किया। इसके मुकाबले में हमारे मुसलमान लोग कुछ स्कूल चलाते हैं, वहाँ की रिपोर्टें भी मेरे पास आई है कि मुसलमानों की स्कूल है और मुसलमानों का कानून है कि क्लास में सर में ओढ़ कर नहीं बैठना। क्लास में बुर्का पहन कर नहीं बैठना। मैं जो रुमाल ओढ़ा हूं ना, ये हमारी जीनत और शान है, लेकिन इसी किस्म का रुमाल ओढ़ना औरतों की सिर्फ जीनत नहीं, उनका हिजाब और उनका पर्दा है। एक पहचान है उलमा की, इस किस्म का रुमाल ओढ़ते हैं और ऐसे शाय पहनते हैं, फलां है फलां है फलां है, और हम रुमाल ना ओढ़े, शरीयत का कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता। हमारा सर और हमारे सर के बाल पर्दे में नहीं। मैं कई स्कूलों का नाम मेरे पास रखा हूँ, चलाने वाले मुसलमान हैं, मैनेजमेंट मुसलमान है, पूरी कमेटी मुसलमान है, लेकिन उसी स्कूल और कॉलेजों के अंदर हमारी बच्चियों को सर में ओढ़ कर बैठने की इजाज़त नहीं है। एक बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली पूछ रही है, हजरत मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं, और मुझे सर में ओढ़ने का बड़ा शौक़ है हजरत। उलमा का बयान सुनती हूँ और मेरी एक अपनी फितरत है जो मेरे ऊपर गालिब है, मेरे ख्वाहिशात पर गालिब है, मेरे ख्यालात पर गालिब है। मैं सर में ओढ़ने की बड़ी आदत है हजरत, मैं सर में ओढ़ कर क्लास में बैठती हूँ। खुद मेरी एक मुस्लिम टीचर कहती है कि 15 साल के बाद ही जी ओढ़ना, सो 15 साल से पहले ओढ़ना नहीं। मैंने कहा कि लड़कियां बालिग होने से पहले भी सर में दुपट्टा डाले और बालिग होने के बाद अहकामात हिजाब, अहकामात पर्दा उन पर वाजिब हो जाता है। वो अपने घर में हो या बाहर निकलने का मौका मिले या नहीं तो स्कूल को जाना पड़े। कोई बच्ची 12 साल में बालिगा हो जाती है, कोई बच्ची 13 साल में बालिगा हो जाती है, बराबर पर्दे के अहकामात उस पर फ़र्ज हो जाते हैं, फ़र्ज हो जाते हैं। नमाज फ़र्ज हो जाती है, रोज़ा फ़र्ज हो जाता है। ये 15 साल की जो लिमिट है, ये पागलों की तय की हुई लिमिट है, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियां कभी 10 साल में बालिगा होती है, कभी 11 साल में बालिगा होती है, कभी 12 साल में बालिगा होती है। हाँ, कोई बच्ची 15 साल तक बालिग ही नहीं होती तो तब जाकर उस पर 15 साल का कानून लगता है। अमल कर का भी इस्लाम की दावत है, अमल करना भी इस्लाम की तबलीग है। मेरे प्यारों, हमने अब तक कितनों के सामने इस्लाम पेश किया? अमाल के जरिए से हमने कितनों के सामने दावत दी? तबलीग पेश किया। मैं समझता हूं कि हम अगर इस तरीके पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला दीन और ईमान और भी आगे बढ़ जाएगा। दुकान चलाते हैं, दावत दो। जिस किस्म का कारोबार करते हैं, दावत दो। सियासी मैदान में है, दावत दो। काउंसलरों, मुसलमान काउंसलरों, डंके की चोट में
सियासत शरीयत का हिस्सा है, सियासत कुल शरीयत नहीं है। अगर मुसलमान काउंसलर है तो वो सियासत के साथ दावत का भी काम करे। क्या खाक दावत का काम करता है? वो तो सियासत में कदम रखते ही उसका खुद ईमान डगमगाने लगता है। मुसलमान एमएलए है, कोई गैर शरई काम आता है तो वो रोके रोके एक गुनागुन ताकत है ना उनके पास, सब मुब्तला हो रहे हैं, सब मुब्तला हो रहे हैं। अगर ऐसा हाल रहा तो फिर क्या होगा? मैंने कई जुमा पहले कहा था, कभी कभी कुछ काम ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं उसकी सज़ा मौत के वक्त मिलती है तो बेईमान होकर मर जाते हैं। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे हो जाते हैं, वो काम करते वक्त उनको ईमान नसीब ना भी हो, अल्लाह ताला मौत के वक्त फरिश्ते को भेजकर कलमा पढ़ाकर ईमान की मौत देता है।